उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 वचन में आएंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे और हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको पापों की माफ़ी तक कैसे पहुंचना है। ओके, तो यहाँ पे हमने कल पढ़ा था उत्पत्ति के पहले अध्याय को लेकर 4 अध्याय के 5 वचन तक हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक वचन को लेकर हम पीछे जाएंगे, जो है 15 वचन, उत्पत्ति के 3 अध्याय का 15 वचन। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में तेरे बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसको उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पे फाइट बताया है, परमेश्वर खुद डिक्लेयर कर रहा है फाइट। ओके, परमेश्वर ये फाइट इसीलिए डिक्लेयर किया क्योंकि सर्प ने भरमाया। ओके, सर्प का मिस्टेक था, सर्प का मिस्टेक। परमेश्वर को ये पता चला कि सर्प भरमाने वाला है और उसके कारण आदम और हवा नुकसान में पड़ गए, मनुष्य जाति नुकसान में पड़ गए हैं। ओके, तो इसकी वजह से परमेश्वर का यहाँ पे एक मोह हमको देखने मिलता है। आदम ने फल खाया तो क्या हो गया, उसको श्राप नहीं दिया, उसके कारण भूमि को श्रापित किया और भूमि के ऊपर वो अपनी इंटेलिजेंस को लगाएगा, इंटेलेक्चुअल को लगाएगा, अपने माइंड के सारे सिस्टम को उसके ऊपर लगाएगा। उसके पास जितना नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ वो भूमि के ऊपर यूज़ करेगा, लेकिन उसकी उपज उसको 100% नहीं आएगी। ओके, अब यहाँ आदम सफरिंग्स में गया है, हवा आदम को खिलाया है फल, तो परमेश्वर ने उसका एक कैलकुलेशन ऐसा कर दिया कि तू अब उसी के लिए तड़पती रहेगी। तूने आदम को खिलाया ना, तो अब तू आदम के चाहत को प्राप्त करने के लिए तड़पती रहेगी, तेरा मन उसकी ओर भागता रहेगा। ओके, तो उसके लिए प्यासी रहेगी, तो उसके बारे में तुझे ऑल द वे तड़प रहेगी। ओके, और बच्चे जन्म के वक्त में वो पीड़ा को सहेगी। ठीक है, यानी कि ये 2 चीज़ें फिर आ गया, हवा को सफरिंग्स में आ गया, लेकिन श्राप में नहीं आया। ओके, लेकिन सर्प को परमेश्वर ने स्पेशल वर्ड यूज़ किया वचन के अंदर, सर्प को श्रापित किया परमेश्वर ने, भरमाने वाले को परमेश्वर ने श्रापित किया। हालेलुया। तो हम मनुष्य जाति, चाहे हम परमेश्वर के पहचान में रहने वाले लोग हो या परमेश्वर के पहचान में नहीं रहने वाले लोग हो, चाहे बिलीवर्स हो चाहे नॉन बिलीवर्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मनुष्य जाति के ऊपर परमेश्वर ने श्राप नहीं डाला था। समझ में आ गया? यहाँ तक ये था कि मनुष्य जाति के ऊपर श्राप नहीं डाला था। ठीक है, यानी कि हमारा पूर्वज, आदि माता, आदि पिता जो है वो आदम और हवा को ही बोला गया है। तो आदम और हवा को परमेश्वर ने मिस्टेक होने के बाद सफरिंग्स में डाला, श्राप में नहीं डाला। लेकिन इज़राइल जब तैयार किया, इज़राइल के जाति जब परमेश्वर ने तैयार की, उस जगह पर व्यवस्था डाली गई। व्यवस्था इस तरह की थी इज़राइल के ऊपर, जो वो व्यवस्था का पालन करेगा आशीष पाएगा, जो व्यवस्था का पालन नहीं करेगा श्राप पाएगा। हालेलुया। तो मनुष्य श्राप का रास्ता कब पकड़ा? जब व्यवस्था आ गया। इसके लिए वचन बताता है कि पाप का ज्ञान अगर हमको नहीं मिला होता, जो व्यवस्था विवरण से ही मिल रहा है,
ओके, जो व्यवस्था में लिखा है तब भी तो पता चला कि ये करना है, ये नहीं करना है। जो नहीं करना है उसको पाप कहा गया है। ओके, क्योंकि पाप क्या है? जो परमेश्वर कहता है मत करो, अगर हम उसको करते हैं तो उसको पाप कहा जाता है। ओके, और आदम ने वही किया। परमेश्वर ने उसको बोला था कि तू बिल्कुल भी फल नहीं खाना, ठीक है, लेकिन आदम ने उस समय वही फल को उठाकर हव्वा के हाथ से लेकर खा लिया। तो उसने, परमेश्वर ने डायरेक्टली उसको क्या पूछा? तूने, आदम, तुझे आज्ञा दिया था ना मुझे, मैंने, ओके, तूने फल खा लिया, मैंने तुझे आज्ञा दिया था ना। ओके, लेकिन हव्वा के बारे में परमेश्वर बोलता है ये क्या किया तूने? ओके, तो स्त्री जाति के विषय में परमेश्वर ने सॉफ्ट वॉइस यूज़ किया है, लेकिन आदम के बारे में परमेश्वर ने कड़क आवाज़ यूज़ किया है। तुझे आज्ञा दिया था ना, आज्ञा दिया था ना तुझे, ऐसा हव्वा को नहीं बोला उसने, लेकिन आदम को बोला। ओके, तो इसके लिए हमको यहाँ पर बहुत ध्यान से मन में रखना है कि पुरुषों के पास जो ज्ञान, बुद्धि, समझ है, उनका सिस्टम जो बनाया है परमेश्वर ने, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, वो गलती करे ना करे, परमेश्वर उनको डायरेक्टली पूछेगा। हम उनके ऊपर अपना रोष नहीं झाड़ सकते हैं कि तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। हम रोष नहीं झाड़ सकते उनके ऊपर। ओके, तो हमको वो ज़ुबान के ऊपर, एक धर्मी स्त्री जो होती है, एक धर्मी बच्ची जो होती है, जो फीमेल्स होती है, उन्होंने इस रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है। ओके, और ये पवित्र आत्मा मेंटेन कराता है हमारे अंदर। ओके, लेकिन कहाँ तक? जहाँ तक वहाँ शैतान उस इंसान का इस्तेमाल ना कर रहा हो। अगर वो शैतान के इस्तेमाल में आ गया है और पवित्र आत्मा आपको उसके विरोध उठा रहा है, तो उठ जाना है। ओके, वहाँ रिस्पेक्ट नहीं देखना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस खतरे को जानता है, उसकी ताकत को जानता है, और इसके लिए हमको तैयार करता है अटैक करने के लिए, उसके ऊपर कुछ बोल देने के लिए, कुछ वचन बोलने के लिए, कुछ ऐसे ही झिड़कने के लिए हमको परमेश्वर का आत्मा बोल सकता है। ओके, तो सब टाइमिंग में ये नहीं रहता है कि आप सारे मेल्स को रिस्पेक्ट करो, ये नहीं रहता है, क्योंकि शैतान उसके बीच में से कभी काम करता है तो हमें झिड़कना भी पड़ता है ना। तो इसके लिए पवित्र आत्मा के अगुवाई से हमने जो रिस्पेक्ट आ जाता है, तब समझ जाना है ये परमेश्वर का आत्मा हमको रिस्पेक्ट रिलीज़ कर रहा है। लेकिन झिड़क आ जाएगा तो समझ जाना है कि शैतान इसके अंदर से काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आदम श्रापित नहीं हुआ था। बीज किसके पास है? आदम के पास है। काइन और आबेल का जन्म कहाँ से हुआ? आदम के बीज में से हुआ। ओके, तो वहीं से आगे फिर सारी सृष्टि आगे फैलती गई है। ठीक है, तो आबेल से तो नहीं हुआ, क्योंकि आबेल की हत्या कर दी काइन ने, लेकिन उसकी जगह पर जो पीढ़ी के अंदर से लोग आए, वहाँ से उनकी पीढ़ी आगे चली गई। आबेल की जगह में हव्वा को क्या मिला, कौन सा नाम था, वो 4 अध्याय से हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन अब हमने ये जान लेना है कि पुरुषों के साथ हमने बहस नहीं करना है। अगर पुरुष कोई भी परमेश्वर का काम कर रहा है, किसी भी प्रकार से कर रहा है, वो उसकी जिम्मेदारी में कर रहा है, हम उसके आड़े ना हट जाए तो अच्छा है ना। हम उनको फ्रीडम दे देना है, वो जाने और परमेश्वर जाने। ठीक है, और जहाँ तक हमको पता है, हमने अपने अंदर से उनके लिए रिस्पेक्ट रखना है। ठीक है, और जहाँ आपको परमेश्वर कुछ अगुवाई देता है, तो आपने उस अगुवाई को समझदारी के साथ पेश करना है, क्योंकि हव्वा भरमाई गई थी, आदम नहीं भरमाया गया था। ये आज भी कहा जाता है। ठीक है, तो माइनस और प्लस पॉइंट वुमेंस का और मेंस का आपने
सही ढंग से समझ लेना है। वचन है ये, वचन के साथ हम आंखें चुरा के भाग नहीं सकते हैं, जो है वो है, ठीक है। तो हम compete नहीं करना है कभी भी पुरुषों के साथ या बॉयज़ के साथ या किसी भी मेल कैरेक्टर के साथ हमने कभी compete नहीं करना है। हमने उनकी स्टाइल, उनकी नकल ऐसे वैसे करके हम कुछ तो हमको अपने आप में कुछ तो अलग एक पर्सनालिटी महसूस होता है, नहीं, ओके। उससे हमारा पर्सनालिटी चेंज नहीं होता है। ओरिजिनली परमेश्वर ने हमको जो बनाया है बर्तन, फीमेल, वही ज़िंदा रहता है और बाकी सब मास्किंग रहता है, वो असलियत नहीं रहती है। मास्क रहता है, नकाब रहता है, ठीक है, वो असलियत नहीं रहती है। इसके लिए फीमेल कैरेक्टर में आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से स्टडी में रख कर वैसा जियो और मेल कैरेक्टर को आप आदर करो, ठीक है। अब ये हो गया आदम और हव्वा के बारे में। अब परमेश्वर ने इनको श्राप नहीं दिया था, श्राप दिया था वो भरमाने वाले को। यहाँ पे भरमाने वाले को जो श्राप दिया था वो क्या था, मैं तेरी पीड़ा और 15 वचन, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, यानी स्त्री को भी नहीं छोड़ा परमेश्वर ने, स्त्री को भी फाइटिंग में डाल दिया, ओके। भरमाने वाला और स्त्री, इन दोनों के बीच में परमेश्वर ने फाइटिंग डाल दिया। और दूसरा क्या डाला, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, ओके, बैर उत्पन्न करूँगा। समझ में आ गया? बैर इज़ बैर, ओके। बैर को आप कोई दूसरा वर्ड देके उसको सॉफ्ट कॉर्नर नहीं ला सकते हैं। बैर मतलब बैर है। परमेश्वर ने जिस चीज़ को बैर कहा है, हमने उसे बैर ही कहना है, ठीक है। हमको उसको और सॉफ्ट करके कुछ तो नहीं बोल देना है। बैर बोलेंगे तो कम्प्लीटली डिसकनेक्शन है, कंप्लीट सिवर किया जाता है, ओके। वो कनेक्शन कंप्लीट तोड़ दिया जाता है। उनके अंदर सिंपैथी नहीं रखना है एक दूसरे के लिए, ओके। ना स्त्री भरमाने वाले के लिए सिंपैथी रख पाएगी, दया रख पाएगी, ना भरमाने वाला स्त्री के लिए दया रख पाएगा, ओके। इंसानियत ये दोनों के बीच में कभी मत ढूंढो। सबसे बड़ी पॉइंट आपको यहाँ इसी वचन के अंदर से निकाल के दिखा रही हूँ, ठीक है। इंसानियत भरमाने वाले और स्त्री के बीच में कभी नहीं आता है, ओके। आप एक्सपेक्ट मत करो कि भरमाने वाले और स्त्री बस पीसफुली थोड़ा एडजस्टमेंट करके रह सकते हैं, नहीं रह सकते। एक को वहाँ से जगह छोड़कर जाना ही पड़ेगा। दोनों इकट्ठे कभी नहीं रह सकते। अंधकार और उजियाला कभी नहीं रह सकता है। जहाँ पर अंधकार और उजियाला है वहाँ पर रास्ता टूट चुका है, ओके। डिसयूनिटी आ चुकी है वहाँ पर आपका जो भी रहेगा, आपका कारोबार है या आपका घर परिवार है या आपका अपने अंदर खुद भी, ओके। अगर आप अपने ही अंदर खुद के साथ ही फाइट कर रहे हैं तो वहाँ पर अंधेरा और उजियाला है। क्यों फाइट कर रहे हैं आप एक अपने ही साथ, खुद के साथ, ओके। वचन की तरफदारी में हो जाओ, बाकी छोड़ दो, ठीक है। तो हमको यूनिटी में रहने का एक ही रास्ता है। हम स्त्री के बीज हैं और स्त्री के वंश में से जो निकला है वो प्रभु यीशु मसीह है, ओके। प्रभु यीशु मसीह के हम उसके संगी वारिस है, उसके साथ चलने वाले लोग हैं, उसके पीछे पीछे हम फॉलो करने वाले लोग हैं। जैसा वो पहलोठा है और उसके जैसे ही हम उसके पीछे पीछे बनते जा रहे हैं, ओके। तो इसके लिए हमारा एक तरफा हो जाना है, हमको एक तरफा हो जाना है। हमको जो प्रभु यीशु मसीह सिखाया उसके तरफ हमारा कंप्लीट फोकस आने के लिए परमेश्वर चाहता है। वो बिल्कुल ये नहीं चाहता है कि आप भरमाने वाले को भी साथ रखो और आप परमेश्वर के इकलौते प्रिय बेटे को भी अपने दिमाग में रखो। वो नहीं चाहता है, वो वन साइड चाहता है, ओके। वो एक तरफा चाहता है। इसके लिए हमारे पास परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ को वैल्यू नहीं देता है।
हम कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ के अंदर क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमको उसमें उन्नति नहीं देता है। वो कॉम्प्रोमाइज़्ड लाइफ में जितनी शक्ति है, जितनी ताकत है, वहीं तक वो चलता है। उसके बाद वो कोलैप्स हो जाता है क्योंकि उसके अंदर लाइफ नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़्ड में लाइफ नहीं है। ओके, हमको भरमाने वाले से कुछ नहीं लेना है और ना ही भरमाने वाले को हमने कुछ देना है। कट ऑफ है, हमारे और उनके बीच में बैर है। भरमाने वाला और स्त्री के बीच में बैर है, और स्त्री का वंश जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह की एड़ी जो है वो हम लोग हैं। ओके, तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर ने जो भी काम किया है वो शांति का काम नहीं किया है। बैर मतलब शांति नहीं रहता है। बैर यानी रेसलिंग होता है। बैर में ऐसा होता है, दोनों की अकल ऑपोजिट में जाती है। ओके, या तो तू मेरा पीछा छोड़, या तो हम लोग बोलते तू मेरा पीछा छोड़। ओके, हम एक दूसरे को तू मैं चलते रहता है। दैट इज़ बैर। ओके, उसके अंदर कभी पीस सेटलमेंट नहीं आता है, उसके अंदर कभी शांति सेटलमेंट नहीं आता है। इसके लिए कभी भी अंधकार के सामने नहीं झुकना। अंधकार अंधकार है, उजियाला उजियाला है। दोनों इकट्ठे मेल खा के बैठ नहीं सकते। आप कुछ अंधकार के जगत का सीखा हुआ चलाएंगे और कुछ उजियाले से, वचन के अंदर से सीखा हुआ चलाएंगे, तो आप नरम गरम, उसका यूनिटी नहीं रहेगा। वो जितना एनर्जी पावर में आप चल रहे हो उतना वो दौड़ेगा, वो एनर्जी पावर के लिए फिर आपको दौड़ाएगा, फिर दौड़ाएगा। जहाँ तक आपको एनर्जी लेना आता है आप लीजिए, लेकिन उसमें लाइफ नहीं है, उसमें लाइफ नहीं है। ओके, वो एनर्जी डिसिपेट हो जाता है, वो एनर्जी सूख जाता है, उसमें लाइफ नहीं है। ओके, इसके लिए हमारे पास जो है वो कंप्लीट परमेश्वर का वचन है, और उस वचन के आधार से हमको समझ में आना है कि लाइफ किसके अंदर है। लाइफ वचन के अंदर है। अगर वचन को हमने दिमाग के अंदर सही ढंग से लिया कि अंधेरा का जगत अलग किया है परमेश्वर ने, उजियाले को अलग किया है, तो हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं बचता है, सिर्फ उजियाले की तरफ हो जाना और कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाना अंधकार से। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता बचता नहीं है, कोई रास्ता नहीं बचता है। या तो अंधकार ले लो हाथ में, या फिर आप निकलो उजियाले की तरफ। ओके, क्योंकि दोनों के बीच में सिंपैथी लेवल नहीं है, दया का लेवल नहीं है। ओके, एक दूसरे का फ़ायदा, एक दूसरे को अच्छाई, एक दूसरे की भलाई, एक दूसरे की चिंता, ये अंधकार और मनुष्य सृष्टि के बीच में हो नहीं सकता है। मसीह और अंधकार के जगत के अंदर ये हो नहीं सकता है। ओके, तो हम कभी भी, इसके लिए प्रोवर्ब्स में ऐसा लिखा है ना, जो नीति वचन है उसमें लिखा है कि जो दुष्ट रहते हैं, ओके, दुष्ट यानी अभी ये भरमाने वाला, दुष्ट मतलब कोई इंसान नहीं, लेकिन भरमाने वाला दुष्ट जो रहता है, अगर वो किसी के ऊपर फेवर भी करेगा तो भी भरोसा मत करो, क्योंकि उसके पास फेवर करने के लिए पॉसिबिलिटीज़ परमेश्वर ने नहीं रखा है। कंप्लीटली उसने एक बहुत कड़वा शब्द इस्तेमाल किया है, काफ़ी कड़वा शब्द है ये, बैर, भयंकर कड़वा शब्द है जिसको कोई मिटा नहीं सकता है। कोई स्वीट खाने से मिटेगा नहीं, कोई स्वीट बांटने से मिटेगा नहीं, कोई स्वीट के पूरे स्वीट का महल बनाकर उसके अंदर बैठने से भी मिटेगा नहीं, क्योंकि ये बैर परमेश्वर ने डाला हुआ है। ये बैर कभी भी इकट्ठे मिल बांट कर नहीं रह सकता है। ओके, वो टूटा हुआ घर रहता है, वो टूटा हुआ लाइफ रहता है, वो टूटा हुआ डिसीशंस रहेगा, वो टूटा हुआ सब कुछ रहेगा जिसके अंदर लाइफ नहीं बैठ सकता है। हम सिर्फ धोखा खा सकते हैं, अच्छा महसूस करने से हम सिर्फ धोखा खा सकते हैं
कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ एकदम अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन लाइफ नहीं है उसके अंदर, सूख जाता है वो। क्यों सूख जाता है? लाइफ क्यों सूख जाता है? ओके, तो हमारे पास कंटिन्यूटी लाइफ में रहने के लिए परमेश्वर का आत्मा है। लेकिन अगर भरमाने वाले आत्मा से हम कुछ लेते हैं तो वो सूख जाता है, हमें दोबारा उसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें दोबारा उसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें दोबारा उसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सेटिस्फैक्शन में हम उतर नहीं पाते हैं, कंप्लीट पीस ऑफ माइंड हमको नहीं मिल पाता है। ओके, तो इसके लिए हमने अंधकार के जगत से कुछ नहीं उठाना है। कोई मैरिज प्रपोज़ल मत उठाइए अंधकार के जगत से। ये सोचकर मत उठाइए कि हाँ मैं उसको बदल दूँगी, फिर हम लोग अच्छे हो जाएंगे। हम नहीं कर सकते हैं। ओके, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंधकार के अंदर से आपको दया नहीं मिलेगी। भारी क्रूरता के साथ आपको बर्ताव किया जाएगा, आपका नुकसान कर दिया जाएगा। अंधकार के जगत में इंसान दया की भावना से नहीं जीता है। इंसान भले ही दया अपने अंदर रख कर चलता होगा, उसके अंदर होगा, लेकिन अंधकार उसको दया नहीं करने का सिखाता है। उनका स्टडी है ये, उनका रूल है, दया मत करो, कड़क रहो और ऐसे रहो, क्रूरता के साथ रहो। ओके, और विकेडनेस बताओ और भारी नुकसान करो। बस एक छोटा मोटा नहीं, जितना हो सकता है पॉसिबिलिटी देखो, डरो मत। ओके, पलटवार का डरो मत। ओके, यूनिवर्स तुम्हारा बदला लेने के लिए आएगा, ये मत डरो। जो हो सकता है उतना नुकसान करो। ओके, ये स्टडीज़ है अंधकार का। और उन लोगों के बीच में से आप अपने लाइफ के पर्सनल इंटरनल डिसीशंस में उनको इन्वॉल्व करके लेकर आओगे और मैरिज करोगे या उनके संगति का कुछ भी आप उनको यस 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 करते जाओगे, आपको डर नहीं लगता है कि वो आपके विरोध में चढ़ सकते हैं, है ना? तो इसके लिए परमेश्वर का आत्मा हमको बताता है ना कि उनको हमें गॉस्पल देना है। उनके पापों की माफ़ी हो गई ये हमने उनको बताना है, लेकिन उनके साथ घर नहीं बसाना है हमको। उनके साथ बैठ के हमको कुछ नहीं करना है। हमको परमेश्वर के संगति का, परमेश्वर के बाउंड्री का हमको समय रखना है कि ये परमेश्वर की बाउंड्री है, इसके बाहर हम नहीं जा सकते हैं। ओके, ये परमेश्वर के लिए है, इसके आगे हमारे लिए कुछ नहीं है। ये परमेश्वर का है, इसके बाद हमारे लिए कुछ नहीं है। जो परमेश्वर कहता है उतना ही हम जी सकते हैं, जहाँ परमेश्वर नहीं कहता है हम गुड बाय कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको अंधकार को सही ढंग से समझा देना है कि तेरा मेरा दोस्ती कभी हो नहीं सकता है, और तो एक्सपेक्ट भी मत कर। ओके, क्योंकि तेरे बारे में वचन में लिखा है तो कभी भी फ्रेंडली नहीं हो सकता है, तो कभी कंपैशनेट नहीं हो सकता है, तो धोखेबाज है। ओके, तो धोखेबाज है, तो जितना हो सकता है उतना नुकसान करने के लिए तेरे को सिर्फ टारगेट बनाया गया है, और अंधकार तेरे अंदर से काम कर रहा है। तो फेवर नहीं कर सकता है मुझे। ओके, तो फेवर नहीं कर सकता है, तेरे पास क्वालिटी ही नहीं है फेवर करने का। ओके, जो भी क्वालिटी तो अगर इंसानियत के हिसाब से कुछ करता होगा तो वो क्वालिटी मेरे परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। इसके लिए तो कुछ अच्छी चीज़ें कर पा रहा है, क्योंकि वो अंधकार नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर का सृष्टि है, वो परमेश्वर का गुण है वो, क्योंकि उसने ही सृष्टि किया है मनुष्य को। इसके लिए उसके गुणों से तो कुछ अच्छी चीज़ें कर रहा है, लेकिन तू कंटिन्यू नहीं कर सकता है, क्योंकि तेरे पीछे क्या है? अंधकार है। ओके, अभी तुझे मन होगा अच्छा कुछ करने का, लेकिन पीछे से अंधकार तुझे बोलेगा दया मत कर, कड़क हो जा उसके साथ, भारी विकेटनेस कर, एकदम मर जाने तक सता उसको। ओके, उसको छोड़ मत, ऐसे ही नहीं छोड़ने का उसको। ये तरह का टीचिंग अंधकार देता है। और हमारा टीचिंग क्या देता है? प्रभु यीशु मसीह इंसानियत में क्या देता है? माफ़ करो। ओके, उसके अपराध को माफ़ करो। जिसके अपराध तुम माफ़ करोगे, पिता भी तुम्हारे अपराध माफ़ करता है।
अगर पिता ने तुम्हारे अपराध बिना कोई कंडीशंस के माफ़ किया है, तो तुम भी दूसरों के अपराध बिना कंडीशंस के माफ़ कर दो, राइट। तो इस तरह से परमेश्वर का वचन देखिए क्या सिखाता है। और यहाँ अंधकार का कंप्लीट कड़वा वर्ड परमेश्वर बोला है, बैर बोलेंगे। तो आप सोचिए मसीह कैसे क्या दया कर सकता है शैतान के ऊपर, बरमाने वाले के ऊपर, कैसा क्या दया कर सकता है, कैसा करेगा, सोच के देखिए आप। ओके, इसके लिए मैरिजेस जब डिस्टर्ब होने लगते हैं, ओके, मैरिजेस के अंदर उथल पुथल होने लगता है, अंधकार दिखाई देने लगता है, आपको जल्दी से डिलीवरेंस लेना चाहिए, नहीं तो वो मारपीट वो इतना ज़्यादा है कि उसके अंदर आप रुक नहीं सकते हैं। लेकिन आप क्यों रुके पड़े हैं वहाँ पर? आप होप्स रखे हैं कि आपके घर के लोग बदल जाएंगे, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएगी, आप होप कर रहे हैं क्योंकि आप मनुष्य के सोच के अनुसार होप रखना आपके अंदर के गुण है, परमेश्वर ने दिया हुआ। लेकिन अंधकार जो आपको लताड़ रहा है, अंधकार जो आपको परेशान कर रहा है, अंधकार जो दुष्टता आपके ऊपर बारंबार उछल रहा है, ओके, तो अंधकार के पीछे का स्टडी मटेरियल क्या है? दुष्टता, विकेडनेस, अधर्म, अनीति, अत्याचार, ओके, हर प्रकार के गंदे काम, हर प्रकार के दुष्टता, ठीक है। अंधकार का ये रूल्स है, ये स्टडी मटेरियल्स है उसके, और वो अपने लोगों को ये सिखाता है। और वो लोग इसीलिए अच्छे स्वभाव का परिवार रहने के बावजूद भी एक दूसरे की हानि करने के लिए उठते हैं, क्योंकि अंधकार उनको स्टडी देता है ये। इसके लिए हमको उनको गॉस्पल देना पड़ता है, सुसमाचार बताना पड़ता है कि आप इंसान हो, आप जो कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, चोरी नाश घात कर रहे हो, किसी को प्लान प्लॉट करते हो, किसी को परेशान करने की स्ट्रैटेजी लगाते हो, ये सब कुछ आप नहीं कर रहे हो। इंसान ये नहीं करता है, लेकिन भरमाने वाला आपसे ये करवा रहा है, ओके। उसकी टीचिंग्स के कारण आप ये कर रहे हो, वो टीचिंग दिया है आपको, ओके, इसके लिए आप वैसा कर रहे हो। और आपके पास वो रूल्स है कि आप उसी टीचिंग के अंदर रहना है, ज़रा भी आपने अपने हृदय को नहीं खोलना है किसी के लिए, ओके, कड़क रहना है, एकदम तगड़े मजबूत रहना है, बस जितना हो सकता है दुष्टता करने के लिए तैयार रहना है, ओके। तो ये टीचिंग है और आप उसे कर रहे हो। और इंसानियत के नाते जो ज़िंदगी जीता है वो इस टीचिंग को नहीं ले पाता है। जैसे मसीही लोग हैं, वो लोग नहीं ले सकते ये टीचिंग को। इसके लिए मसीही लोग हमेशा नम्र मिलते हैं आपको, ओके। हर एक विपत्ति, हर संकट के बीच में परमेश्वर को दुहाई लगाना, परमेश्वर से मांगना, परमेश्वर से प्रोटेक्शन लेना, परमेश्वर के सामने बैठे रहना, उसके सामने रोना, और लास्ट में हताशा में छोड़ देते हैं लाइफ को। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास यीशु मसीह जितना है उसके बाहर उनके पास और कुछ करने का रास्ता नहीं है। इसीलिए पवित्र आत्मा का गिफ्टेड इंसान बीच में पड़ना पड़ता है, चाहे वो डिलीवरेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो काउंसिल करने वाला हो, चाहे वो पवित्र वचन से सिखाने वाला हो, चाहे वो चरवाहा हो, लेकिन बीच में पढ़ना पड़ता है उनको। चाहे वो इंटरसेसर्स हो, ओके, उनको बीच में पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो गिफ्टेड होना चाहिए, नहीं तो वो भी आपको रास्ता भटका देगा, ओके। वो पवित्र आत्मा से गिफ्टेड अगर है इंसान, तो आप कुछ राहत को पा सकते हैं और रास्ता आसान कर सकते हैं, ओके। नहीं तो ये बरबस कर देता है। अंधकार के अंदर मनुष्य जाति के लिए तनिक भी पॉइंट एक्सट्रीम नेग्लिजिबल से भी बहुत कम फ्रैक्शंस के अंदर भी जाकर देखेंगे तो इतना तनिक भी मनुष्य के लिए उसके अंदर दिलासा नहीं है, शांति नहीं है, वो बैरी है, बैरी। समझ में आ गया? और जिसको इस बैरी ने पकड़ लिया आपके विरोध में, वो आपका कभी दोस्त नहीं बन सकता है, ओके।
वो सामने से आपको स्माइल देगा, पीठ के पीछे से परेशानी में डाल देगा। ओके, तो इसकी वजह से हमको मसीह के अंदर आने के बाद मनुष्य और मसीही जीवन सही चल सकता है, लेकिन मनुष्य और बैरी का जीवन हम अपने संगति में जोड़ कर लाने की कोशिश गलती से भी नहीं कर सकते हैं, गलती से भी नहीं। ओके, और ये चीज़ कहाँ पता चलता है? परमेश्वर ने ऑलरेडी ऑर्डेन करके दिया हुआ कि आप इसको तोड़ सकते हैं, इस ऑर्डिनेशन को नहीं तोड़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या बोला है? बैरी बोला है। इसके लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या बोला कि तेरे बैरियों को तेरे पैरों के नीचे, पाँवों के नीचे रखी जाती है, वैसा जब तक मैं बना के नहीं लाता हूँ तब तक तू मेरे दाहिने हाथ बैठा रहे। मैं तेरे पैरों के नीचे चौकी ना बना दूँ तेरे बैरियों को, तब तक तू मेरे दाहिने हाथ बैठा रहे। ओके, तो अब समझ में आ गया यीशु मसीह का बैरी कौन है। यीशु मसीह का बैरी इंसान नहीं है, यीशु मसीह का बैरी भरमाने वाला है। हालेलुया, भरमाने वाला यीशु मसीह का बैरी है। समझा भी आपको? तो हमेशा याद रखो, भरमाने वाला किसको यूज़ किया? इंस्ट्रक्शंस को यूज़ किया, वर्ड्स को उसने यूज़ किया। ओके, वो वर्ड्स क्या थे? उसका हमारे पास क्या काम है? ओके, लेकिन वो एक प्लान से आता है, एक सोच के साथ आता है। और कहाँ पर आया वो? जहाँ पर आदम और हवा थे, लेकिन उसने सिलेक्ट किसको किया? जिसके पास आज्ञा डायरेक्ट नहीं आया था, इनडायरेक्टली आया था, आदम से आया हुआ था। तो इसके लिए उसने हवा के पास जाना, फिर आदम के पास हवा ने जाना, आदम ने फल खाना। ये सारा कैलकुलेशन आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से भरमाने वाले को पता है एंट्री पॉइंट कहाँ से है, आदम तक पहुँचने का एंट्री पॉइंट कहाँ से है। क्या परमेश्वर ने हवा को चिल्लाया क्या? ओके, नहीं। परमेश्वर ने सिर्फ क्या कहते हैं ना उसको, कुछ तो ऐसा एक्सप्रेशन दिया, ये क्या किया तूने। ओके, लेकिन आदम को बोला तुझे आज्ञा दिया था ना। कंप्लीट क्लियर कट हमको समझ में आता है परमेश्वर डील करता है। ओके, डील करता है पुरुषों के साथ। ओके, क्योंकि पुरुषों को परमेश्वर ने कुछ अलग स्टेटस में रखा है और पुरुष उसकी जिम्मेदारी के साथ हवा से बहकाए ना जाते हुए जिम्मेदारी के साथ उठकर अपनी ताकत को रखकर अपने सोच विचारों के अंदर परमेश्वर की सहायता से अपने काम को जारी रखना है। ओके, हम भरमाने वाले वीकनेस स्त्रियों के अंदर है। ओके, तो हर समय परमेश्वर ने हमको ये वार्निंग दिया है, हर समय। लेकिन हम इसके बीच में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि स्त्री और पुरुष जब वो मैरिड हो जाते हैं तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच का बॉन्डिंग परमेश्वर के वचन को डाउन कर देता है। ओके, उनके बीच का एनर्जी लेवल इतना फ्लोइंग रहता है कि उन आदम को एक सेकेंड भी सोचने का टाइम नहीं दिया। वो एनर्जी, वो टाइप का इन्फ्लुएंस कुछ अलग ही रहता है। ओके, और वो भी भरमाने वाले की तरफ से आकर वो दे रही है फल, तो डेफिनेटली पावर ऑफ डार्कनेस वुमेन के ऊपर आ सकता है। और वो वुमेन अपने पति के पास जाकर कुछ बोलती है तो वो पति इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसको एक तनिक भर सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा, वो जल्दी जल्दी अपना काम आगे लेकर जाएगा उसके पत्नी के बोलते हुए हिसाब से। ओके, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा कि वो डिस्ट्रक्शन की तरफ चला गया है। समझ में आ गया? तो इसके लिए हम मैरिड लाइफ के अंदर कभी इंटरफियर नहीं कर सकते, उनका अपना पर्सनल लाइफ है। ओके, अगर उनके लाइफ के अंदर हाँ बहुत ज़्यादा विकेडनेस है, दुष्टता है, बहुत ज़्यादा परेशानी है और
बस अब ज़िंदगी बेहाल होती जा रही है, तो हम सिर्फ इंटरसेशन के प्रेयर कर सकते हैं। हम बीच में जाकर उनको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अब ये मत बोलो कि सैतन ने जोड़ा है। ये सैतन ने जोड़ा है या परमेश्वर ने जोड़ा है, इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्त्री और पुरुष का इकट्ठा होना ज़रूरी नहीं है, वो मैरिज के अंदर ही होता है। ओके, आउटसाइड मैरिज भी कुछ भी चलता रहता है, बच्चों को जन्म दिया जाता है, वहीं पे उनका मैरिज हो चुका होता है। गॉट इट? तो इसके लिए ये नहीं है कि आप लोग किसी रीति रिवाज को पालन करके कुछ कर रहे हैं, तो वो आप डेडिकेट कर रहे हो, वो डेडिकेशन है। लेकिन मैरिज तो वही हो जाता है जहाँ पर एक मेल और फीमेल इकट्ठे हो जाते हैं, ख़त्म, वही मैरिज होता है। क्योंकि पवित्र वचन के अंदर कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि ऐसे ऐसे करने से मैरिज होता है, नहीं, इकट्ठे हो गए, दैट इज़ कॉल्ड मैरिज। चाहे वो छोटे बच्चे अगर बाय मिस्टेक ऐसे गलती में चले गए और वो इकट्ठे हो गए और ख़त्म, वो उनका मैरिड लाइफ स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर। ओके, और फिर वो बड़े होते होते कितने लोगों के साथ वो क्या क्या कर रहे हैं, तो वो सारा उनका व्यभिचार का लाइफ स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद वो और किसी के साथ सच में रीति रिवाजों के साथ मैरिज करते हैं, तो वो और एक व्यभिचार ही होता है। उसके अंदर उनका कोई नया लाइफ नहीं रहता है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट उन्होंने जो किया वहीं पे उनका मैरिज हो जाता है। ओके, जब वो बच्चों को जने तो वो मैरिज हो जाता है। ओके, तो ये टाइप का बच्चों को जन्मने वाला जो रहता है उसको मैरिज कहा है परमेश्वर ने। ओके, क्योंकि यहाँ पे वो लिखा है, ठीक है, तो उसको उसने मैरिज कहा। ये नहीं कि आप कुछ भी करो और उसको मैरिज कहोगे, ऐसा नहीं है। जहाँ बच्चे को जन्म दिया जाएगा तो वही अटेम्प्ट उनका क्या हो जाता है, फिर मैरिज में बदल जाता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कौन से रीति रिवाज से मैरिज किए हैं या कोई मैरिज का कोई रीति रिवाज भी नहीं किया है, ऐसे ही कुछ तो कर दिया गलती से, फिर भी वो आपका मैरिज बन जाता है। ओके, उसके बाद सब कुछ व्यभिचार ही होता है। उसके बाद सिर्फ आप बस भटक रहे होते हैं, स्पिरिचुअली डैमेज हो रहे होते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं, शैतान के गुलामी में फंस जाते हैं। इससे बदतर और क्या है, सब कुछ माइनस में चला जाता है। और फिर रोना, फिर परेशानी, फिर दुख, फिर कष्ट, फिर सैड स्टोरीज़, फिर हार्ट ब्रेक्स, ये सारी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। और शैतान के भी उसी के अंदर शैतान के आत्माएं भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप लोगों की लाइफ हैंडल करना आपको मुश्किल हो जाता है। ओके, इसके लिए इंटरसेशन का ज़रूरत पड़ जाता है। कोई आपको मध्यस्थी प्रार्थना करने से वो छुड़ा सकता है आपको। ओके, कोई आपके लिए डिलीवरेंस मिनिस्टर आने से आपके लाइफ को, भविष्यद्वक्ता आपके लाइफ को डायरेक्शन दे सकता है। दुष्ट आत्मा है तो वो निकाल सकता है। ओके, आपके लाइफ के अंदर का बखेड़ा कहाँ पर टूट गया, कहाँ पर आपका वो कड़ी टूट गई है आपकी, वो आपको बता सकता है। उसके लिए रियल प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। ये ऐसा नहीं चलता है कि आपको बोलेंगे नहीं नहीं आप इकट्ठे रहो, कोई नहीं, हम प्रार्थना करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे वाले लोग नहीं चलेंगे। रियल प्रॉफिट होना चाहिए, आपको खुलकर बताना चाहिए कि यहाँ पे ये रखा है, वहाँ रखा है, इसको आप निकालना है, इसको नहीं रखना है, इसके कारण आपका घर का ये प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी लाइफ में वहाँ पर हो रहा है, यह एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट उनको खुलकर बताने वाला प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, इसके लिए हमको ये बात को समझना ज़रूरी है कि हम इंटरसीड नहीं करेंगे, हम मध्यस्थी की प्रार्थना नहीं करेंगे, तो इन लोगों को परमेश्वर का ध्यान इनके ऊपर आने का लेट हो जाता है। ओके, हमको प्रार्थना करना चाहिए, हमको इनके लिए बचने का रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि इनका कुछ भी मिस्टेक नहीं है। धर्माने वाले ने जो शुरू किया है, अब बस हम उसका ट्रेजेडीज देखते जा रहे हैं। इसके लिए हमको इनके ऊपर दया करना पड़ता है, चाहे कुछ भी मैटर्स रहे, लेकिन हम इनके लाइफ के बीच में इंटरफियर नहीं कर सकते। चाहे वो फैमिली मैटर रहे, चाहे वो बिजनेस मैटर रहे, चाहे वो फ्रेंडशिप मैटर रहे, चाहे वो कुछ भी मैटर रहे, कोई भी मैटर रहे,
मनुष्यों के बीच में कैओटिक हो गया कुछ भी, तूफ़ानी बन गया कुछ भी, तो वहाँ जो संघर्ष होता है, स्ट्रगल्स होता है, वो भारी हो जाता है। इंसान उसके बीच में वो हैंडल नहीं कर पाता है, किसी न किसी को उसका सहारा बनना पड़ता है। लेकिन हम डायरेक्टली उनके बीच में नहीं जा सकते हैं, हमको जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में लिखा है कि रास्ते चलते हुए अगर तुम किसी कुत्ते को देखो और उसके कान मरोड़ लो तो वो काटेगा। ओके, वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं थी। क्यों आपने ऐसा किया? उनके बीच में जाकर समझौता करने का काम किया, नहीं करना चाहिए। ओके, हमको ज़रूरत नहीं है वो, ठीक है, हम डायरेक्टली उनके बीच में नहीं जा सकते, लेकिन हम प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ये चैनल का नाम क्या दिया है, बेसहारा और बुज़ुर्गों के लिए। ये हेल्पलेस लोग हो जाते हैं। ओके, इनका इतना हालत हो जाता है कि ये किसी को बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको अपने रूल्स हैं कि नहीं, अगर बोलेंगे तो बाहर चर्चा हो जाएगी, नहीं यहाँ ऐसे हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी। वो अपने अंदर वो सारा पेन को लेकर वो अंदर जी रहे होते हैं। ओके, इसके लिए हमको उनके, अगर मालूम पड़ गया, परमेश्वर का आत्मा हमको रियलाइज़ कराता है कि इसकी कठिनाई क्या है, इसकी परेशानी क्या है। अगर रियलाइज़ कराया आपको, हमको, तो हमने ज़रूर स्टेप उठाना है, उनके लिए हमने प्रार्थना शुरू करना है। ओके, तो ये चैनल में वही करने वाले हैं। लेकिन अब समझ में आ गया आपको कि ये कहाँ पर होता है? भरमाने वाले ने ये स्टार्ट किया है। अब मनुष्यों का काम क्या है? परमेश्वर के वचन की तरफ में हो जाना है, अंधकार की तरफ कोई हमारा साथ नहीं रखना है। अगर आप अंधकार के अंदर के कामों में कहीं ना कहीं आप अनअवॉइडेबल है कि आप परिवार के अंदर है, आपके लोग ऐसे हैं वैसे, तो आप भरोसा मत करो कि वो लोग आपके फेवर में हैं। हमेशा प्रेयर करो, हमेशा हर चीज़ के लिए प्रेयर करो, हर बात के लिए प्रेयर करो, हर एक मसले के लिए प्रेयर करो। वो आपके फेवर में नहीं है। प्रेयर सिर्फ आपको वहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको गाइड कर सकता है। बाकी उनका आपके ऊपर फेवर नहीं है। ओके, वो आपको सामने से कितना भी ठीक लगे, लेकिन पीठ पीछे उनका टीचिंग है ये अंधकार का कि नफ़रत रखो, हृदय के अंदर इमोशनल मत बनो, नफ़रत रखो और एकदम कड़ा हृदय रखो और विकेडनेस करो, दुष्टता करो। ओके, और बिल्कुल भी किसी के ऊपर दया मत करो। ठीक है, ये सारा टीचिंग है अंधकार का। तो वो इंसान के रूप में जब इंसान रहता है, जब तक अंधकार का इन्फ्लुएंस उस पर नहीं है, वो अच्छा इंसान दिखेगा। लेकिन जैसे ही अंधकार उसको ओवरटेक कर लेगा, वो बदल जाएगा, उसका नेचर बदल जाएगा, उसका सब कुछ बदल जाएगा, वो हानि का हथियार बन जाएगा, है ना। इसके लिए हमने उनके बीच में रहना, एक मजबूरी से रहते हैं, तो हमने प्रार्थना के साथ रहना है। ओके, हमने लगातार प्रार्थना करना है। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, वो हमारे लिए अरेंज करता है, डिवाइन कनेक्शंस अरेंज करता है। हमारे साथ संगति में परमेश्वर उसके सहायता के लोग देता है। ओके, हमारी सुधि रखने के लिए कोई ना कोई हमारे इर्द गिर्द में रखता है वो, ये उसका डिवाइन पर्पस है। ओके, ताकि हम कुचले ना जाए अंधकार के बीच में। ठीक है, तो अब समझ में आ गया आपको बैरी कौन है? प्रभु यीशु मसीह का। भरमाने वाला प्रभु यीशु मसीह का बैरी है।